क्या सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको इन सारी बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपको आज 5 ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं इन्वेस्टिंग के, जो मैंने सीखे हैं ऐसे कई सारी बुक्स पढ़कर। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप ये 5 गोल्डन रूल्स को अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपको अभी ही बता देना चाहता हूं वो है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने ज़रूरी होते हैं। आप बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप 10-15 मिनट कोई भी चार्ट पढ़ लोगे, किसी कंपनी की बैलेंस शीट 10-15 मिनट देख लोगे तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी ऐसी सोच है तो फिर स्टॉक्स इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। स्टॉक्स में डायरेक्टली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसमें एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है, आपको डेडिकेटेड उन स्टॉक्स को ट्रैक करना पड़ता है। अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो तो आप फिर म्यूचुअल फंड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जरूर सोच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले रूल से, जो कि होने वाला है रीड एंड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। अब इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो भी बिजनेस में या जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको उसके इंडस्ट्री के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको उस बिजनेस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि ये बिजनेस क्या करता है, कौन से इंडस्ट्री में काम करता है, कैसी मैनेजमेंट है इनकी। इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो कितना समझ पा रहे हो आप उस कंपनी के बिजनेस को। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है जिसका बिजनेस मॉडल आप नहीं समझ पा रहे हो तो उस बिजनेस को आप अवॉइड भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो कितना भी अच्छा बिजनेस हो, पर अगर आप उस बिजनेस मॉडल को नहीं समझ पा रहे हो तो उससे दूर रहना ही बेहतर रहेगा। तो जब कभी भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको थरोली उसके बारे में स्टडी करना है, उसके इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, कैसा ये कंपनी जो है ये परफॉर्म कर रही है उसके पीयर्स के मुकाबले, कैसा इनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और फिर ही डिसीजन लेना है। सेकेंड रूल है दोस्तों कि चूज द कंपनीज विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अब यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब कभी भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लार्ज कैप कंपनीज की ओर ज्यादा बायस्ड रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रिलायंस का स्टॉक अगर मैं खरीद लेता हूं तो अगले 10 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। पर आप प्रैक्टिकली सोच कर देखिए कि रिलायंस जैसे जितनी बड़ी कंपनी है उसमें अगर आपका पैसा डबल होना है तो उस कंपनी को भी यहां से डबल होना पड़ेगा, जो कि अब उसका ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो कम हो चुका है। और अगर आप कंपैरिजन में छोटी कंपनीज जो है जो अभी फिलहाल मार्केट में उतरी है या कुछ ऐसे स्पेस में काम कर रही है जहां पर अभी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल बचा है, तो वो कंपनीज में आपका पैसा बनना या वेल्थ बनना ज्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोई भी सेक्टर चुनना है। जैसे कि आपको अभी हर जगह पर सुनाई दे रहा होगा कि ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करिए, सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट करिए। तो चलिए मैं आपको एक सेक्टर बताता हूं जो कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा टोटली पर्सनल ओपिनियन है, कि आने वाले टाइम में, आने वाले डेकेड में अच्छा कर सकता है, जिसका नाम है वेल्थ सेक्टर, यानी कि एएमसी सेक्टर। तो जितनी भी एएमसी सेक्टर की कंपनीज है आप देख लो, जितने भी ब्रोकर कंपनीज है या वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनीज है, वो अभी भी अच्छा कर रही है और आने वाले टाइम में भी अच्छा करेगी, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इन कंपनीज को उतना ज़्यादा फायदा होगा और उसी हिसाब से इनके स्टॉक्स भी भागेंगे। तो अभी इस स्पेस में आपको क्या करना है, जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जैसे कि एचडीएफसी का जो एएमसी बिजनेस है, आईसीआईसीआई का जो एएमसी बिजनेस है, इनके अलावा जो कंपनीज हैं जो अभी नई नई शुरू हुई है पर उनमें पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, तो ऐसी कंपनीज के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो जो कि अभी छोटे स्केल पर काम करती है और जैसे जैसे उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और उसी के साथ साथ स्टॉक का जो पोटेंशियल है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। तो ठीक उसी तरह दोस्तों, जो लार्ज कैप कंपनी होती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, उसको डबल होने में ज्यादा वक्त लग सकता है कंपेयर टू उसी इंडस्ट्री की कोई एक छोटी कंपनी जो बहुत ही अच्छा कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है ऑलवेज बी ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज। आप में से कई सारे लोगों को यह सवाल तो जरूर आता होगा कि अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। तो इसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है दोस्तों कि 5 रखने चाहिए, 10 रखने चाहिए, 15 रखने चाहिए। आपको उतने ही स्टॉक्स रखने हैं जितने आप मॉनिटर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि स्टॉक्स इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तो आपको कंटिन्यूअस ट्रैकिंग करनी पड़ती है, आपको आपके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना पड़ता है, कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनीज में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या काम कर रही है, मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना ग्रोथ रेट से वो ग्रो करने का कह रहे हैं और उसमें से कितना वो कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ट्रैक रखना ही पड़ता है। तो जितने कंपनीज पर आप ट्रैक रख सकते हो उतनी कंपनीज ही आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। जैसे मैं पर्सनली
25 से 30 स्टॉक्स अगर मॉनिटर कर सकता हूं तो मैं 25 से 30 स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूं। पर अगर मेरा कोई दोस्त है जो फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इंडिविजुअली जाकर इतनी सारी कंपनीज को ट्रैक करे, तो वो फिर 3 से 5 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे। जितने स्टॉक्स आप ट्रैक कर सकते हो उतने ही स्टॉक्स अगर आप आपके पोर्टफोलियो में रखते हो, तो जब कभी भी मार्केट करेक्ट करता है या किसी भी कंपनी में कोई खराब परफॉर्मेंस आती है 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए, तो आप जाकर उसके फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो कि बल्कि किस वजह से ये जो परफॉर्मेंस है वो खराब आई है। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कंपनी होल्ड करने में टूट जाता है और फिर आप लॉस में उसे एग्जिट कर लेते हो। बल्कि कंपनी का पोटेंशियल अभी भी बचा होता है, सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर्स खराब आने से कंपनी के फंडामेंटल खराब हो गए हैं, ऐसा हर बार नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं से सुना है कि 5 से ही 10 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो इसकी वजह से आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रही है, आपके रिसर्च पर अगर आपको भरोसा है और आपको पता है कि ये कंपनी आने वाले समय में ज़रूर अच्छा करेगी, और आप ये रेस्ट्रिक्शन लगाकर बैठे हो कि 10 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए, 5 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और इन चीज़ों की वजह से आप उस आने वाली या एक बहुत ही बड़े पोटेंशियल मल्टीबैगर को मिस भी कर सकते हो। तो इस वजह से रेस्ट्रिक्शंस मत रखिए और हमेशा अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहिए। चौथा रूल है दोस्तों कि ऑलवेज जूस आउट द मैक्सिमम रिटर्न्स। अब ये समझाने के लिए मैं आपको कई सारे स्टॉक्स जो है वो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनमें से कई सारे स्टॉक्स जो है वो शायद डबल हो गए हैं या ट्रिपल भी हो गए हैं। मैंने नाम जानबूझकर हाइड किया है क्योंकि नाम अगर आप देख लोगे तो जाकर खरीद लोगे। तो मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन देने यहां पर नहीं बैठा हूं, पर आप अगर इन चार्ट्स पर देख सकते हो कि कंपनीज के स्टॉक्स ने बहुत ही आउट परफॉर्म किया है। पर कोई कोई लोग होते हैं कि उन्हें अगर 20%, 30%, 50%, 100% मिल जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस हो गया, इतने ही रिटर्न्स मुझे चाहिए थे, और उस स्टॉक से जल्दी एग्जिट ले लेते हैं। बल्कि उस स्टॉक का पोटेंशियल होता है लगभग 5 गुना जाने का, 10 गुना जाने का, और कहीं कहीं पर तो 20 गुना जाने का। तो ये जो बड़ा रिटर्न होता है जिसमें वेल्थ बनती है, लोग अक्सर वो गेन्स जो है वो छोड़ देते हैं जल्दी एग्जिट करके। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है किसी भी स्टॉक में एग्जिट लेने से पहले, एक तो आपने जिस रीजन के लिए उसमें इन्वेस्ट किया था, उस स्टॉक्स में या उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो रीजन अभी खत्म हो चुका है। दूसरा, मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मैनेजमेंट खराब हो चुकी है। तीसरा, उस कंपनी में कुछ फंडामेंटल डिफेक्ट आ गया है, कंपनी सही से काम नहीं कर पा रही है, या कंपनी में कुछ फ्रॉड या कुछ ऐसा कुछ डिटेक्ट हो गया है जिससे उसके फंडामेंटल जो है वो खराब हो चुके हैं, या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है उसमें कुछ फंडामेंटली खराबी आ गई है। ऐसा कोई रीजन अगर होगा आपके पास तो ही उस स्टॉक से एग्जिट लेने में फायदा है। वरना कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी अपना गाइडेंस बढ़ा रही है, कंपनी को पता है कि वो अच्छा कर सकती है, आपको ये भी दिख रहा है कि इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल है, और अगर आपने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की एक अच्छी कंपनी चुनी होगी तो वो भी अच्छा ही करेगी। कोई भी सेंस नहीं बनता कि 50% मिल गया, 100% मिल गया, इसलिए मैं उस कंपनी से एग्जिट कर रहा हूं। जब तक उस कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, जब तक उस कंपनी की मैनेजमेंट इंटैक्ट है, जब तक वो कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, उस स्टॉक में से आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। एग्जिट तभी करना चाहिए जब कंपनी फंडामेंटली खराब हो रही है। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि डोंट मैरी अ स्टॉक। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है वो इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं और किसी भी स्टॉक में बड़ा पैसा लगा देते हैं। अब किसी किसी को लगता है कि कोई XYZ एक कंपनी है, उसमें मैं अगर इन्वेस्ट कर दूं, ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन चला रहा है, ये कंपनी तो लॉस में जा ही नहीं सकती, ये कंपनी में कुछ हो ही नहीं सकता, ये कंपनी को ऊपर ही जाना है। ऐसा अगर आप करोगे तो आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हो रादर देन एक रैशनल डिसीजन आपको लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी आगे जाकर अच्छा करेगी, तो जब तक वो अच्छा कर रही है तब तक आप उस स्टॉक के साथ बने रहिए। अगर कंपनी में कोई भी खराबी आती है फंडामेंटली, तो आप एक बार को उसमें से निकल सकते हो, बाद में जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, जब कंपनी के फंडामेंटल सुधर जाए, आप फिर से एंट्री भी तो ले सकते हो। पर कई सारे लोग क्या करते हैं, किसी स्टॉक में इमोशनली डिसीजन लेके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, वो स्टॉक 20% करेक्ट कर जाता है। हाँ, अगर मार्केट के साथ करेक्ट करता है, फंडामेंटली कोई भी खराबी नहीं है तो बात अलग है। पर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, कंपनी उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही जैसे वो पास्ट में करती थी, या कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है, पैट कम हो रहा है, ये सारी चीजें अगर कम हो रही है और फिर भी अगर आप इमोशनली उस कंपनी से अटैच होकर उसमें बने हो, तो उस केस में आपके पैसे कभी भी नहीं बनेंगे, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। भले ही कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, भले ही कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, आपका भले ही पैसा ना डूबे पर बनने भी नहीं वाला। आप सिंपली टाइम पास कर लोगे, 3-4 साल आपका पैसा वही अटका रहेगा।
आपको शायद एफडी से भी उसमें कम रिटर्न्स मिले। तो आपको एक चीज़ पर ज़रूर फोकस करना है कि फंडामेंटल जब तक अच्छे हैं तब तक आप उस कंपनी के साथ बने रहिए। जिस दिन फंडामेंटल्स खराब हुए 2-3 क्वार्टर्स का वेट कीजिए, उसके बाद आपकी पोजीशन जो है वो धीरे धीरे कट कर दीजिए। अगर ज़्यादा ही कुछ गंदी न्यूज़ आ जाती है, ज़्यादा ही कुछ फंडामेंटली ख़राब हो जाता है, तो आप डायरेक्टली अगर लॉस में भी हो तो उसे कट कर दीजिए। वेट करिए, अगर आपको इतनी ही कंपनी पसंद है, जब फंडामेंटल सुधर जाएंगे तब आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना आप इस पैसे को लेकर दूसरे स्टॉक्स में जाइए। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्टॉक के साथ बने रहे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये 5 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।